माय चैनल, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है। इसमें है मुगलों का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय। इसमें टोटल 52 क्वेश्चन है और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें कि एनसीईआरटी का सार जो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 का जो है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और ये मैथ्स, इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ्स बर्नवाल के समसामयिक जो बुक लाया गया है, प्रैक्टिस सेट बुक, उससे भी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम आपको जहां होगा डिटेल डिस्क्राइब भी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा। देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो उस समय 1707 में जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ था अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को, तो उस समय औरंगजेब का 4 पुत्र था और चारों पुत्रों में उत्तराधिकारों के लिए युद्ध हो रहा था। और इस उत्तराधिकार के लिए 2 युद्ध हुआ था, जाजाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध। तो जाजाऊ का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 जून 1707 को, और बीजापुर को जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 13 जून 1709 को। तो फाइनली इस दोनों युद्ध के बाद जो था ये जीत गया। मुअज्जम नाम था, जो कि मोहम्मद मुअज्जम नाम था, और जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है औरंगजेब के बाद मुग़ल का जो है शासन संभाला, और ये औरंगजेब का पुत्र था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुअज्जम, और मुअज्जम ही जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा था। तो इसी मुअज्जम को आप लोग बहादुर शाह प्रथम भी कह सकते हैं, क्योंकि यही बहादुर शाह प्रथम बना। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था। तो ये था 21 प्रांत में मुगल साम्राज्य विभाजित था, जिसमें औरंगजेब का मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो देखिए, शाहजहां द्वितीय की जो उपाधि धारण की थी वो क्या था, रफ़ी उद दौला ने, यानी इसका सी आंसर सही होगा। सी आंसर सही होगा। तो एक मिनट, ब्रश थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है। सी आंसर इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था। तो ये दिया था अकबर द्वितीय ने, इसका यह आंसर सही होगा। उसके बाद है कि जाजाऊ का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था। तो हम आपको बता दें कि यह युद्ध जो हुआ था मुहम्मद आजम और मुहम्मद मुअज्जम, यानी मुहम्मद आजम और मुअज्जम, जो कि बाद में बहादुर शाह के प्रथम के नाम से जो है मुगल सिंहासन पर बैठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो होगा सी, मुहम्मद आजम और मुअज्जम। यही मुअज्जम का यहाँ पे आपको रिप्लेस कर सकता है आंसर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, बहादुर शाह प्रथम भी दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जोशुआ केटेलर के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल किसके दरबार में आया था। तो ये जो आया था वो आया था डी, बहादुर शाह प्रथम के दरबार में। तो आप ये लोग ये ध्यान रखिएगा कि बहादुर शाह प्रथम का पहले नाम जो था मुहम्मद मुअज्जम था। तो जोशुआ केटलर के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल जो आया था वो बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस सम्राट की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। यानी क्षय रोग मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस से हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, रफ़ी उद दर्जात का जो है मृत्यु क्षय रोग से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम लोग 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, किसके शासनकाल में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका होगा सी, फारुखसियर का शासनकाल था उस समय, जिस समय कि बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा और
क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का फॉल जो है, पतन, यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो मुगल साम्राज्य का पतन के नाम से पुस्तक किसने लिखा था? तो ये पुस्तक लिखा था यदुनाथ सरकार के द्वारा लिखा गया था, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका क्या नाम था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, मुगलानी बेगम। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, मुअज्जम था जिसने कि सैयद की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 13, वो कौन सा प्रथम एवं अंतिम मुगल सम्राट था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया? तो इसका सही आंसर है आपके लिए बी, बहादुर शाह प्रथम था जिसने कि वास्तविक सत्ता का उपयोग किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया? तो सबसे कम समय तक जो शासन किया है वो किया है रफ़ी उद दरजात। क्वेश्चन नंबर 15, सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट के ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये निभाया था, मुख्य भूमिका जो था वो तुरानी दल ने निभाया था। इसका सी आंसर सही होगा, तुरानी दल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय में मुगलों के द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया था? तो इसका सही आंसर है आपका डी, अकबर द्वितीय के शासनकाल में ही मुगलों के द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, चीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सी, जयपुर के सबाई जयसिंह। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर है डी, फारुखसियर ने विदाउट शुल्क यानी शुल्क मुक्त व्यापार करने को अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का सुविधा प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिसे कि बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, के पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का जो नाम था वो था डी, अकबर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस के शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? तो किसके शासन में बंगाल की सूबेदारी जो है वंशानुगत होगी? तो ये हुआ था मुर्शीद कुली के खां के शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपको पता ही है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो इसका सही आंसर होगा बी, नजीब खान जो है रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। क्वेश्चन नंबर 23, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन इसका सही नहीं है कि उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी थी। ये गलत कथन है और शेष जो है सब कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुर्शीद कुली खां मूलतः था यानी कहाँ का रहने वाला था मुर्शीद कुली खां? तो इसका सही आंसर है दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था मुर्शीद कुली खां, जो कि धर्म प्रामांतर करके मुस्लिम बन गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित मराठा शासकों में से किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? तो ऑप्शन है शिवाजी, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और डी है बाजीराम प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा आपका बालाजी बाजीराव जो था, इसका साम्राज्य विस्तार सबसे अधिक था, बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी
किस स्थान पर गए थे? तो ये गए थे आगरा। आगरा के किला में ही औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 27, अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? तो ये किया था शहादत खान ने। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? तो ये जीता था आपका सी, तोरन का किला शिवाजी के द्वारा जीता गया था, सबसे पहला किला। क्वेश्चन नंबर 29, बंगाल के किस नवाबों ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से किया था? तो ये किया था अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्तों से किया था, जिसका जो है शहद की तरह उपयोग किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट था अलीवर्दी खां का। निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठाओं ने नजराना वसूल किया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, अलीवर्दी खां था वो बंगाल का नवाब जिससे मराठाओं ने नजराना वसूल किया था। क्वेश्चन नंबर 31, बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खां, जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो इसका सर्वप्रमुख कारण ये था कि मुगल बादशाह फारुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 32, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजा-उद-दौला ने किस कारण अब्दाली का सहयोग किया था? तो इसका सहयोग करने का बस एक ही रीज़न था कि अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सहयोग किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान ने संधि किया था श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन इसका बी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो ये पराजित किया गया था सिर क्लाइव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, वडियार देश के शासक थे? तो इसका सही आंसर होगा ए, मैसूर रियासत के शासक थे वडियार। क्वेश्चन नंबर 36, किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो इसका सही आंसर होगा ए, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था वो था बी, शहादत खां। क्वेश्चन नंबर 39, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 40, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? तो ये कवि जो थे वो थे नवीन चंद्र सेन, जिन्होंने कहा था कि प्लासी के युद्ध में जो कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर यहाँ के राजाओं में फूट डालकर और उस पर अधिकार कर अपना राज स्थापित करना शुरू कर दिया था। उसी के संबंध में एक बंगला कवि नवीन चंद्र सेन के द्वारा लिखा गया था कि शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हो गया है। स्टेटमेंट था एक बंगला कवि नवीन चंद्र सेन का। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था सर आयर कूट ने। क्वेश्चन नंबर 42, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे?
तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं हम लोग। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग के करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए? तो इसका सही आंसर होगा डी, मीर कासिम से संबंध बिगड़ गए। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना जो हुई थी सिराजुद्दौला के काल में हुआ था। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर होगा डी, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस मुगल सम्राट ने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर है सी, जहांदार शाह। क्वेश्चन नंबर 47 है, नृत्य निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डी, सैयद बंधु को किंग मेकर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सूरजमल को। क्वेश्चन नंबर 49 है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फारुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो ये हुए थे मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में स्वतंत्र हुआ था अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद। क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो इसका सही आंसर होगा ए, अवध के शासक जो है, अवध के नवाब जो है वो वजीर कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो यह स्थापित किया था श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 52 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।